Hello everyone, this is Kanchan Gupta. Welcome you all to my channel UGC Education Paper 2. So I am back with another paper. You can say टारगेट जो है आपका 2025 का है और ये जो पेपर आज मैं करा रही हूँ दिस इज ऑल फॉर मतलब सबके लिए है, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी नेशनल यूजीसी का देने वाले हैं, सभी के लिए बेनिफिट देगा और सभी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के देगा। सब्जेक्ट एजुकेशन है तो कोई भी स्टेट मैटर नहीं करता है, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप देख रहे हो स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रेगमेटिज्म क्या है? एजुकेशन फॉर सेल्फ अपलिफ्टमेंट है, खुद की अपलिफ्टमेंट के लिए, लिव फॉर द सोसाइटी के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए एंड सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए। जी हाँ, तो इसमें प्रेगमेटिज्म में आता है जी लिव फॉर सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं, तो अपॉन विच जो है इन द टीचिंग मेथड में फ्रोबल बेस्ड कौन सा मेथड है जो फ्रोबल ने दिया था कि बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली या बच्चे की एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली ड्राइंग आउट चाइल्ड इनर एबिलिटी थ्रू गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन और डिडक्टिव मैकेनिज्म। तो टीचिंग मेथड ऑफ फ्रोबल बेस्ड ऑन चाइल्ड की एक्टिविटी पर था कि बच्चे को जितना हम एक्टिव रखेंगे उतना जो है उसका दिमाग भी तेज चलेगा और उतनी ही वो चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, which of the most development in self imposed discipline in the national institution educational institution में डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन चाहते हैं तो अडॉप्टिंग द राइट रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से यूज कीजिए, ग्रांटिंग कंप्लीट फ्रीडम, स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन ऑफ डिसिप्लिन, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन इन अडॉप्टिंग रूल्स। राइट, ठीक है, तो यहां देखेंगे अगर हम बेस्ट, इसका आंसर हमारा है पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन का इन अडॉप्टिंग रूल्स। नेक्स्ट देखिए, द रियल मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट। अब हम बार बार जो कहते हैं मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या हम कोई मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स चाहते हैं, या हम ड्राइंग द बेस्ट लर्निंग जो है राइटिंग और लर्निंग ड्राइंग एंड लर्निंग टू प्ले एंड लर्निंग टू प्ले। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर है आपका फर्स्ट वन कि हम मोटर डेवलपमेंट से जो है स्किल्स की डेवलपमेंट चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिसिप्लिन जो है मस्ट बी बेस्ड ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय लव एंड हु सेड दिस? डिसिप्लिन कौन है? डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड ऑन, डिसिप्लिन रहता है पेस्टोलॉजी का दिया हुआ स्टेटमेंट है ये। ठीक है, which has been given maximum importance in the modern जो है definition of curriculum। modern definition आपको देना है, selection of content है, organization of the content है, activity of the learner है, या moral development of the learner है। so कौन सा ऐसा है जो आपको maximum importance देगा? ठीक है ना, तो that is your activity of the learner। ठीक है, सेवेंथ पे आइए, जीसीपीआई क्या है? अब ये जीसीपीआई तो हमने नई टर्म सुनी है। हाँ जी, दिस इज जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब ये है क्या? तो जीसीपीआई क्या होता है? जनरल जो है आपका, एक तो ये 1823 में ब्रिटिश इंडिया में था और इट हैज क्रिएटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ने टू लुक एट द मैटर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कि एजुकेशन को संभालने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल बॉडी थी जो सेटअप बाय द ब्रिटिश टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट एजुकेशन। ठीक है, देन कॉम्पोजिशन आप देखिएगा, फंक्शंस देखिएगा, मैनेज द फंड्स, फंड्स को मैनेज करना है, और एट दैट टाइम ओरिएंटल और इंग्लिसिस्ट में डिवाइडेड थे, उनको जो है एजुकेशन के लिए प्रमोट करना है। ठीक है, अगर हम डिबेट यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री है, तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो है दिस टर्म has been ancient। Next, when median is a measure of
सेंट्रल टेंडेंसी, विच वन इज द मोस्ट सूटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कौन सा सबसे सूटेबल मेजर डिस्पर्शन होता है यहाँ पे, क्वार्टाइल का, राइट। ए एंड बी कोर्स वाज रेकमेंडेड बाय, अब ये ए और बी क्या है, ये आप समझ रहे हो कि मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा भाई मैम ऐसा ए और बी कोर्स क्या है, मतलब ये कहीं से उठ के आ गया है, नहीं, बट इसका एक रियल मीनिंग है कि कौन सी कमीशन में कोर्स में डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले तो वो मुदालियर कमीशन थी, फर्स्ट ए मुदालियर कमीशन। अब उसके अंदर क्या था, ड्वेल कोर्स सिस्टम जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी एंड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ए और बी जो था, दिस कमीशन इज टू टाइप्स के रहेंगे। कोर्स ए में जो था, स्टूडेंट्स इंटेंडिंग टू गो हायर एकेडमिक, यानी कि आपके कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। बी कोर्स लुकिंग फॉर वोकेशनल, कोई आप टेक्निकल कोर्स में जाना चाहते हैं, वोकेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से इसलिए दो में डिवाइड किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द मुदालियर कमीशन टू एग्जामिन एंड इम्प्रूव द सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, ठीक है। When was the national education policy declared first? सबसे पहले कब आई थी? We all know that came into 68. Which concept is not included in the Fruit? Fruit के concept में नहीं है, that is primitive tribe. मैं आंसर आपको इसीलिए बता रही हूँ because it's a जो है recorded है, तो आप अपने मतलब अपने जो है क्वेश्चन रीड करके जो है अपना आंसर को सोच लेना एंड देन आप आंसर को आगे मूव कर लेना, मतलब वीडियो को पॉज कर लेना ना। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द ईयर वाज द रामा मूर्ति कमिटी, रामा मूर्ति कमिटी कब आई थी? दैट केम इनटू 92 में आई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, विच वन ऑफ द वर्क्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेड द फाउंडेशन ऑफ मास एजुकेशन, की ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उनके काम कौन सी आई थी? तो आप यहाँ ऑप्शंस देखना, सितार वानभास है या भ्रांति विलास है या वर्ण परिचय है, तो इसमें से जो आज का आंसर है दैट इज द वर्ण परिचय। अब ये क्या था? वर्ण परिचय होता है इंट्रोडक्शन टू द अल्फाबेट इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसे वर्ण थे अल्फाबेट्स होते हैं, और ये लिखी गई थी विद्यासागर द्वारा 1855 में, 1855 में, और ये एक मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट बुक थी फॉर द बिगिनर्स इन बंगाल में। जो बिगिनर्स थे, ये लैंग्वेज बहुत ही सिंपल, क्लियर और इजी रखी गई थी। एंड इनका जो मेन, क्योंकि वर्ण परिचय था तो यहाँ पे फोनेटिक्स और अल्फाबेट्स की लर्निंग जो है वो दी गई। मास एजुकेशन, क्योंकि अब इनिशियल स्टेज पे ये बुक इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसने काफी सारे फाउंडेशन रखे, स्प्रेड किया लिटरेसी को, ठीक है। When is the term kurtosis जो है used for the distribution? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कोर्स को सेंट्रल पार्ट पे लाना है। मैक्सिमम स्कोर्स ज़्यादातर राइट से राइट पे होता है, मैक्सिमम लेफ्ट पे होता है, या जो हमारे स्कोर्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कब हम लोग कहते हैं स्कोर्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? तो इसका आंसर है आपका द मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्कोर्स होते हैं आर इन द सेंट्रल पार्ट में होते हैं। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? टू लिव अलोंग द एनवायरमेंट, टू लिव अलोंग द विद अदर्स, इंटरनल इंटीग्रिटी एंड इग्नोरिंग द इनर अर्ज को इग्नोर करना। तो व्हाट इज दैट मीन दैट एडजस्टमेंट का मतलब रहता है जी टू लिव अलोंग द एनवायरमेंट के साथ रहना। नाउ विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ काउंसलिंग? काउंसलिंग का टाइप नहीं है, तो हमें तीन टाइप्स तो हमें पता ही है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इक्लेक्टिक। तो इसका आंसर आता है मेंटल। इसका आंसर यहाँ दे दिया है, कोई बात नहीं। इफ अ स्टूडेंट्स मार्क्स हैज द रैंक ऑफ 85th, अगर स्टूडेंट की रैंक 85th परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या है कि ही हैज स्कोर्ड 85%, क्या उसने 25% जो है प्राप्त किए हैं, या हिज एवरेज मार्क्स इज 85 है, या 85% स्कोर्स हायर देन हिम है, या 85% जो है हैव स्कोर्ड लोअर देन हिम, ठीक है। तो पहले तो परसेंटाइल का मतलब समझते हैं। परसेंटाइल का मतलब होता है